foundation of trust. The last two chapters were about having a good relationship with your spouse. And now the chapter is about building a foundation of trust. What does it say basically? It says that connection and trust are the foundation upon which your relationship with your child will be built. Lovingly and consistently meeting your child's needs has a positive, long-lasting influence on the brain development. And when, और फिर वो कहते हैं कि जब आपको आपके बच्चे को ये पता चल जाए कि मैं loved हूँ, मैं nurtured हूँ, मैं मेरी एक जगह है, मेरे पेरेंट्स मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरी नीड्स मुझे प्रोवाइड करते हैं, जब उसके दिमाग से ये इनसिक्योरिटी या शुरू में ये जो बचपन से इन्फेंसी से ये जो एक बॉन्ड बनना शुरू होता है वो पक्का हो जाता है, तो फिर बच्चे की कहते हैं लर्निंग एकदम से स्पीड अप होती है. उसकी वजह ये क्योंकि वो बेसिक नेसेसिटीज़ और नीड्स के लिए वो बच्चा जो है वो लड़ नहीं रहा, वो मुसलसल एक एंग्जाइटी, एक क्लैश में नहीं है कि भला मुझसे प्यार करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे गले लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, मुझे मारेंगे तो नहीं, मुझे हर्ट तो नहीं करेंगे, मेरी बात को समझेंगे कि नहीं समझेंगे. तो ये सारी बातें हैं. और जब सिक्योर और इसको अटैचमेंट कहते हैं, और जब एक सिक्योर अटैचमेंट जो है वो कायम हो जाती है इन्फेंसी से ही, और इन्फेंसी से टॉडलरशिप में, और टॉडलरशिप से बड़े होने तक, हम भी तो चाहते हैं कि हमसे प्यार का इजहार बार बार किया जाए. एज ख़वातीन तो हमें इस बात का बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि हम चाहते हैं हमारे माँ बाप भी हमें बताएं कि हमारी वैल्यू है, हमारे शौहर भी हमें सराहें, हमें बताएं, हमारे बच्चे भी हमसे प्यार करें, हमारे सास ससुर भी हमें बताएं कि भाई हाँ आप हमारे लिए अहम हो, आपकी वैल्यू है, हमारे कोवर्कर्स. तो ये एक इंसान की बेसिक नेसेसिटी है, एक नीड है. और जब बच्चों की ये नीड पूरी हो जाती है तो फिर होता क्या है, उनके बेटर चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड रिलेशनशिप्स कायम होते हैं. नंबर 1. नंबर 2, उनकी बेटर इमोशनल हेल्थ होती है. नंबर 3, उनकी इंक्रीज्ड एम्पैथी होती है. नंबर 4, उनकी लेस एंग्जाइटी होती है. नंबर 5, उनकी इंक्रीज्ड एबिलिटी टू सस्टेन अटेंशन होती है. और नंबर 6, अ बेटर एबिलिटी टू ऑपरेट विद लाइफ्स अप्स एंड डाउन्स. बैलेंस्ड होता है ना दीन, हमारा ईमान, हमारा एतक़ाद, हमारी सलाह, हमारे रोज़े, हमारा दुआ मांगना, ये सब उनको मज़ीद एनर्जी देता है. एक मैं बात बताती चलूँ कि जितनी भी हम पेरेंटिंग बुक्स पढ़ेंगे वो सब बेसिकली हमें वही सारी बातें बताती हैं जो हमारे दीन में हैं, जो हमारी सुन्ना में है. लेकिन कल्चरली, सोसाइटी वाइज मैं ये भी बताती चलूँ कि चाहे वो ख़ातून वेस्ट की हों या ईस्ट की हों या साउथ की हों या नॉर्थ की हों, वर्ल्ड वाइड एक कल्चरल नॉर्मिटी जो हमने पैदा कर दी है कि पनिशमेंट की और डिसिप्लिन की, वो क्यों है ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे. और उसकी वजह से हम सब की पेरेंटिंग जो है वो किस कदर ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है नेगेटिवली, ये भी बात है एक. अच्छा, आई रियली होप कि मैंने ये बुक चूज़ ही इसलिए की थी कि इसके जो 2 चैप्टर्स हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट करते हैं जो हम पढ़ चुके हैं, कि अपने कपल रिलेशनशिप को बेहतर करें. If you need to go to a therapist, if you need to go to counseling, if you need to sit and talk it out, if you need to write letters to each other, if you need to journal it out, if you need to get any sort of help, get help, because ये हो नहीं सकता कि मियाँ बीवी जो हैं वो 2 opposite ends पर हों और बच्चों की एक तरह से तरबियत करना चाहते हों. ये बहुत मुश्किल काम है. इसमें फिर खुदा खौफी, खुदा तरसी और सुलह रहमी आ जाती है कि हो सकता है एक दूसरे को पसंद ना करते हों, एक दूसरे की कैरेक्टर फ्लॉज से आगे ना बढ़ के सोच सकते हो, लेकिन जब आप पेरेंट्स बन जाते हो तो देन आपको अपनी ज़ात को पीछे रख के अपने बच्चों की ज़ात को सोचने की ज़रूरत है कि हमने इनको बेहतर मुमिनीन, मुस्लिमीन किस तरह से बनाना है. फिर उसके बाद फिर टॉपिक आता है बिल्डिंग ट्रस्ट विद योर इन्फेंट. अब इन्फेंट जो छोटा बच्चा होता है उससे आपने अपना ट्रस्ट कैसे कायम करना है. जाहिर सी बात है, जब वो रोए तो उसे उठाओ, उसे सहलाओ, उसे खिलाओ पिलाओ, उसके साथ बातें करो, उसके साथ गिगलिंग करो. बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट जो होती है, साइंस ने प्रूव किया कि बेहतर तब होती है जब आप बच्चे से मुसलसल बात करते हो. 1 महीने का बच्चा, 1 दिन का बच्चा है, बातें करो बच्चे के साथ. अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी जो उन्होंने इस बुक में नहीं की, बिकॉज उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चलते चलते ये बात करनी ज़रूरी है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है वो वो तमाम ख़वातीन को होता है. किसी को बहुत ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, किसी को इतना होता है कि मतलब वो उससे निकल सकती है और
किसी को फिर मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है. सो लिहाजा जब बच्चे होने के बाद जब सब एक्सपेक्ट करते हैं कि माँ की अब खुशी की इंतहा नहीं रहनी चाहिए, लेकिन माँ डिटैच्ड है या फॉर सम रीज़न शी इज़ हैविंग अ डिफ़िकल्ट टाइम to come back to her routine या to even take care of herself, it's a visible signal that that woman needs help. And as women हमारी ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि बेटी हो, बहू हो, बहन हो, नंद हो, भाभी हो, it does not matter. At first she's a human being. उसे human being की तरह ट्रीट करो, उसे औरत को समझ के औरत की इज्जत करो, औरत को के एहसासात को महसूस करो. लड़ाइयाँ अपनी जगह लड़ो, दिल खोल के लड़ो, लड़ने की ज़रूरत है तो लड़ो, लेकिन बेसिक इंसानियत से कभी भी हमें नीचे नहीं गिरना चाहिए कि कोई अगर सफ़र कर रहा है तो मैं तुम्हारी सफरिंग में खुश हूँ, नाउज़ बिल्ला, ऐसा नहीं होना चाहिए. किसी ने हमें दुनिया में ना हमारी नेकी का पूरा सिला नहीं दे सकना. इंसान इस काबिल नहीं है, मैं इस काबिल नहीं हूँ, आप इस काबिल नहीं हो. कोई शख्स किसी इंसान को उसकी नेकी, उसकी भलाई, उसकी खुश अच्छी नीयत तक का बदला नहीं दे सकता सिवाय अल्लाह की ज़ात के. एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर सब कुछ देना ही रब ने है और रब के ख़जानों में कोई कमी नहीं है, तो फिर हम अपने दिल क्यों तंग कर लें. फिर दिल खोल के अच्छाई करें, नेकी करें, माफ़ करें, और ये कहना छोड़ दें लेकिन उसने मेरे साथ तब वो किया था इसलिए अब मैं इसके साथ ऐसा करूं. लेट इट गो. कहना आसान है, करना मुश्किल है, मैं ये भी जानती हूँ, बड़ी प्रैक्टिस लगती है. ओके, तो ये आपका बिल्डिंग ट्रस्ट फॉर योर इन्फेंट हो गया. एंड आई डाइग्रेस बिकॉज women who go through deliveries, go through postpartums, and I've already said that. Building trust with your toddler or preschooler. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी. वो जो 1.5 साल का 2 साल का बच्चा है जो तोतली तोतली बातें करता है और बड़ा ही मज़े का लगता है, हम प्यार में, लाड में उनके साथ झूठ बोलना शुरू कर देते हैं. मैं आप ये कर लो फिर मैं आपको ये दे दूंगी, आप वो कर लो फिर हम वो कर लेंगे, फिर हम वहाँ चले जाएंगे, फिर हम यहाँ चले जाएंगे. अब एक बात याद रखें कि इस एज के बच्चे जो होते हैं ना, लिटरली आपको हर लिटरल लफ्ज़ पे रहते हैं. उस दिन मैं एक बड़ी मज़े की वीडियो देख रही थी. एक आदमी ना अपने बेटे को जिम्नास्टिक सिखा रहा था या पता नहीं आर्चरी सिखा रहा था, और वो तो 2 साल का 3 साल का बच्चा था. तो उसने अपने बच्चे को कहा कि कीप योर आई ऑन द प्लैंक. तो उस बच्चे ने पता है क्या किया, जाके अपना सर प्लैंक के ऊपर यूँ रख दिया. आदमी क्या कह रहा था कि उसको गौर से देखो, लेकिन बच्चे ने लिटरल मतलब लिया. आप ये देखते होंगे, अक्सर आप ये देखते होंगे. मेरी बहन का एक बड़ा मज़े का वाक़या आज तक मेरी मामा याद करती हैं. वो उसने ना कोई शानी होती थी उस ज़माने में, अभी भी होती है वैसे लेकिन रेयर होती है, सोडा जो होता है. तो उसने शानी पी और पता नहीं शायद उसको एसिड रिफ्लक्स हुआ तो उसने वॉमिट कर दी. तो कहती है हाँ मेरी शानी गिर गई. इस तरह की बहुत सारी बातें हैं हम सब के बचपनों की और हमारे बच्चों के बचपन की जो हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. तो कहने का मकसद ये है कि बच्चे बड़ा लिटरली लेते हैं हमें, इसलिए प्लीज़ उनके साथ झूठ ना बोलें, क्योंकि एक तो उनका ट्रस्ट ख़राब हो जाता है, एक वो हम पे ट्रस्ट नहीं करते, वो झूठ बोलना सीख लेते हैं, वो बातें छुपाना सीख लेते हैं, वो बात को रफा दफा करने के लिए कोई भी कहानी बना देंगे, राइट. And then as parents, जब कोई खुदा ना खासा हम किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं, then we want to trust our children, and sometimes our child is lying, but we're trusting them, or we make decisions based on that, which is not good. Okay, so तो करने का काम क्या है कि for example, और उन्होंने ये बड़ी अच्छी बात की है, उन्होंने कहा आपका बच्चा छोटा है, अनइंटेलिजेंट नहीं है. अगर आपने बच्चे से प्रॉमिस किया कि हम यहाँ पे जाएंगे लेकिन किसी वजह से हम वहाँ पे नहीं जा सक रहे, तो बजाय से कहने की कि वो जगह ही बंद हो गई, आप बोलो कि बच्चे हम ज़रूर जाएंगे, हम किसी और दिन के लिए प्लान कर लेते हैं, आज हम इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि हमारी कमिटमेंट या मैं बिज़ी हो गई हूँ या कोई और वजह हो गई है. जो भी वजह है वो क्लियरली वो वजह बता दें. ठीक, कीप योर प्रोमिसेस. अगेन वही बात है, शायद मैं ये एग्जांपल दे चुकी हुई हूँ, और अगर नहीं दी तो अच्छी बात है कि एक दफ़ा एक खातून हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने बच्चे से कोई बात कर रही थी और उसको बहला रही थी और उसको कह रही थी अच्छा तुम ये कर लोगे तो मैं तुम्हें खजूर दूंगी. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त उस खातून से पूछा आया तुम वाकई में से खजूर दोगी या फिर तुम इसे बहला रही हो, झूठ बोल रही हो. तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं वाकई में उसको दूंगी. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छी बात, मतलब कि अपनी बात को, अपने कौल को, अपने फेल को पूरा करो. Praise the process not the result. ये अच्छा आपने ये पूरा कंप्लीट कर लिया, एक्सेलेंट माशाल्लाह,
اچھی بات ہے. اگر بچے نے کوئی چیز کمپلیٹ کر لی تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر بچے سے نہیں ہو پا رہی تو آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کرو کہ ماشاء اللہ آپ نے یہاں تک کیا ہے, ماشاء اللہ آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو, ماشاء اللہ آپ نے بہت ایفرٹ لگائی ہیں, ماشاء اللہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. دا پروسیس ریزلٹس ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اگر ہم نے ان کو آگے چل کے, یہ بات آئے گی, ہم نے آگے چل کے ان کو یہ چیزیں سکھانی ہیں, تو پھر اگر ہم ان کو بچپن سے ان کے ذہن میں یہ انگزائٹی ڈال دیں گے کہ تمہارا رزلٹ اگر میری ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں ہے تو پھر تو کچھ نہیں ہے, تو وہ پھر بچہ وہ پھر اللہ کی ذات سے بھی کس طرح سے ایکسپیکٹ کرے گا, کیونکہ وہ تو ساری زندگی اسی تگ و دو میں رہ جائے گا کہ میری نماز پرفیکٹ ہوگی تو ہی میرا رب مجھ سے قبول کرے گا. میں رب کی ذات کو ہماری ایکسپیکٹیشنز کی ذات سے کمپیئر نہیں کر رہی ہوں, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ رب سے محبت کرنے کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ خود سے محبت کریں, اور تمہارے پیرنٹس ریگارڈلیس کہ تم نے کوئی چیز کمپلیٹ کی یا انکمپلیٹ چھوڑ دی, تم سے محبت کرتے ہیں. یہ چھوٹے بچوں کی بات ہو رہی ہے, ٹاڈلرز کی بات ہو رہی ہے, یہ 2 سال سے لے کے تو 5 سال تک کے بچوں کی بات ہو رہی ہے, یا اس سے بڑے بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, اب بلڈنگ دا ٹرسٹ ان مڈل چائلڈہڈ. اب مڈل چائلڈہڈ کی انہوں نے ایجز پتہ کیا بتائی ہیں, انہوں نے 5 to 12 بتائی ہیں. انہوں نے 5 to 12 بتائی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے پتہ مزے کی بات کیا کہ اپنے چائلڈ کے انٹرسٹ میں انٹرسٹ شو کرو. نہیں سننی بھائی آپ کو کیا آج کل بچے بہت زیادہ شوق سے پتہ نہیں جو بھی ان کے کیریکٹرز ہیں, جو بھی وہ آج کل ان ہے اس چیز کے بارے میں. آپ کو مائنڈ کرافٹ لے لو, اوکے فار ایگزامپل مائنڈ کرافٹ لے لو. اب وہ مائنڈ کرافٹ میں بچے اسٹوریز بناتے ہیں, ویڈیو گیمس کھیلتے ہیں, ساتھ ساتھ اسٹوریز بن رہی ہوتی ہیں, اینڈ دے ہیو دیز لیولز دیٹ دے پاس. آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, ایٹ لیسٹ مجھے تو نہیں ہوتا, لیکن آپ پوری اسٹوری سنتے ہو اور آپ غور سے سنتے ہو. اچھا مزے کی بات یہ ہے, جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں نا, 10-11 سال کا بچہ سن تو نہیں نہ رہی, مجھے پتہ نہیں سن رہی, پھر آپ وہ جو لاسٹ بات ہوتی ہے نا اس کو پکڑ, آپ وہ لاسٹ بات ابھی آپ کے ذہن میں فریش ہوتی ہے تو آپ وہ پکڑ کے آپ ریپیٹ کر دیکھا میں نے سنا تو ہے, اچھا پھر اس سے پہلے کیا ہوا تھا, اچھا پھر اس سے پہلے کیا ہوا تھا, بچے پوچھتے ہیں ہم سے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سیٹ کر رہے ہیں کہ جب وہ اور جوان ہوں گے انشاءاللہ, جب وہ پھر آگے 17, 18, 19, 20 سال کے ہوں گے, جب مسائل کچھ اور ہو جاتے ہیں, پسند ناپسندگی کے ہو جاتے ہیں, یا اپنے کیریئر کے پسند کرنے کے ہو جاتے ہیں, تو اس وقت پھر بچے ہم سے کانورزیشنز کرنے میں جھجکیں گے نہیں. تو یہ ٹائم ہے 5 سے لے کے 12 سال کی عمر تک کا ٹائم ہے, جب آپ ان کی کانورزیشنز سنیں, چاہے وہ آپ کو فالتو ہی کیوں نہ لگ رہی ہوں, وہ امپورٹنٹ ہے. وہ کمیونیکیشن کو اس کو کیا کہتے ہیں, سیڈمنٹ پیوستہ کرنا, کوئی بس یہی ہے, ٹھیک. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ڈونٹ میک ہائپربولک تھریٹس. تم نے اگر یہ نہیں کیا تو میں تمہارے سارے کھلونے اٹھا کے پھینک دوں گی, تم نے اگر وہ نہیں کیا تو میں تمہارا یہ کر دوں گی, وہ کر دوں گی, جو کہ ہمیں بھی پتہ ہم نہیں کریں گے, جو ہمارے بچوں کو پتہ کہ نہیں کریں گے. تو ایمٹی تھریٹس مت دیں گے, کیونکہ بچے بعد میں نا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ ہاں اب دیکھنا, اب ماما کو ایک دم سے غصہ آئے گا اور اب ماما چیخنا شروع کر دیں گے, اور اب ماما یہ بولیں گے اور وہ بولیں گے, کریں گے کچھ نہیں. بچے ایسا کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں ایکچولی. ڈونٹ اوور ریئیکٹ. ساری چیزیں نا اوور ریئیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتی. ہم بہت زیادہ ریئیکٹیو قوم ہے, مائیں اسپیشلی. تو سوچ لیں دماغ میں, یہ اوور ریئیکٹ کرنے کی بات ہے یا اوور ریئیکٹ کرنے کی بات نہیں. اچھا ایک اور چیز جو میں نے ایٹ لیسٹ اپنی پیرنٹنگ میں سیکھی, بڑے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی نہیں تھے, ہم صرف 2 بہنیں ہیں. تو بہن بھائیوں کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس سے میں واقف نہیں تھی, اور ہم نے گھر میں کوئی بڑا ہوتا ہے لڑکا نہیں دیکھا تھا, تو لڑکوں کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے میں اس سے بھی واقف نہیں تھی. تو مجھے وہ سیکھنی پڑی. مجھے میرے وہاں ہسبینڈ نے سکھایا کہ ارم, لڑکیوں کی ڈیولپمنٹ کا طریقہ اور ان سے بات چیت کرنے کا طریقہ اور ان سے ایکسپیکٹ کرنے کا طریقہ اور ان کو ڈانٹنے کا طریقہ سپریٹ ہے, اور لڑکوں کا سپریٹ ہے. تو لہٰذا پھر میں نے کہا اوکے فائن, یو نو وٹ, آئی give this responsibility to you, you teach me and you teach him too, and alhamdulillah it has worked so far. So اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ جو پیرنٹنگ لاز تو نہیں میں کہنا چاہتی ہوں, جو پیرنٹنگ فارمولاز لڑکوں کے لیے ہیں ضروری نہیں کہ وہ لڑکیوں کے لیے بھی ہوں. ساری چیزوں میں یہ براڈلی میں کہہ رہی ہوں, لیکن دیر آر سرٹن تھنگس. لڑکیوں کی نا بائی نیچر ہوتی ہے, بائی نیچر اللہ نے عورت کو حلم دیا ہوا ہے, چونکہ اس نے آگے پرورش کرنی ہوتی ہے نا, تو بائی نیچر جو لڑکی ہوتی ہے اس کا ہوتا ہے کہ وہ پلیز کرے. اور بائی نیچر جو لڑکے ہوتے ہیں, اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہی ہوں, یہ سائنس نے پروو کیا ہوا ہے, اگین بیکاز پیپل وانٹ پروف, رائٹ, سبحان اللہ. تو جو لڑکے ہوتے ہیں نا وہ شروع سے ڈیسیجن میکنگ کے اسکل کو مطلب کہ بہتر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں بچپن سے ہی, تو وہ ہر چیز میں
उंगली देते हैं, लड़कियां भी वैसे देती हैं लेकिन लड़के ज़रा ज़्यादा, तो वो ना हर चीज़ को पुश करके देखना चाहते हैं, मेरी लिमिट क्या है, मेरी लिमिट क्या है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जिस भी नेमत और जिस भी रहमत से नवाजा है, या रब तेरा शुक्र है, जितना शुक्र अता करें कम है। या अल्लाह हमें बेहतरीन पेरेंट्स उनके हक़ में होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और हमें एज़ पेरेंट्स अपने फ़राइज़ पूरे करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और उन्हें हमारे हक़ में बेहतर करना, हमारे लिए आँखों की ठंडक बना, और हमें उनके लिए आँखों की ठंडक बना, आमीन। ओके, सो शो डोंट ओवर रिएक्ट, डोंट शो फेथ, मतलब कि हौसला रखो कि आप कर लोगे, कोई मसला नहीं, मुझे यकीन है आप कर लोगे, आप ये बात कर सकते हो, राइट। उसके अलावा कीप कॉन्फिडेंसेस। अगर बच्चा कोई सीक्रेट में आके आपको बात बता रहा है तो प्लीज़ आया उस बात को आगे ना फैलाएं कि उस के मतलब हाँ अपने स्पाउस के साथ तो आप शेयर कर सकते हो, लेकिन ये है कि उसके बहन भाइयों के साथ जाके शेयर करना, या उसकी खाला या मामू या चाचू जो उसके बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, या उसके कज़न्स जो उसके बेस्ट फ्रेंड, उनके साथ जाके शेयर ना करें, उनकी खिल्ली ना उड़ाएं, उनका मजाक ना उड़ाएं, उनकी कॉन्फिडेंसेस रखें। क्योंकि बहुत जल्दी, मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस से बता दूं, बहुत जल्दी टर्न होती है टेबल जब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बातों का इल्ज़ाम रख लें और हमारे सीक्रेट्स रख लें, और बच्चे फिर नहीं रखते। अच्छा, चिल्ड्रन एट दिस एज वांट द ओपिनियंस ऑफ देयर पीयर्स। उनको अपने दोस्तों की ओपिनियंस बहुत मानी रखती हैं कि मतलब हमारे दोस्त ने ये कहा और हम अपने दोस्त के सामने ऐसे बैठेंगे और वैसे करेंगे और वैसे करेंगे। तो उनको उनके दोस्तों के सामने प्लीज़ नाम ना बुलाएं ऐसे उल्टे पुल्टे, और उनको मतलब वो ना करें, लेट डाउन ना करें। अच्छा, स्टोरीज़, मैंने इस बात पे लिखा था कि उन्होंने लिखा है कि अपने बच्चों के साथ स्टोरीज़, अपने बचपन की स्टोरीज़ शेयर करें। और मेरे जहन में है कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हमारी फितरत में रखा है कि हम ना कनेक्ट होते हैं थ्रू स्टोरीज़। सबसे अच्छा स्पीकर कौन होता है? जो स्टोरीज़ के थ्रू अपने ऑडियंस को रील इन करे, राइट। तो सबसे अच्छा राइटर कौन है? रब ताला, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में बार बार स्टोरीज़ नरेट की हैं हमारे लिए कि हम कनेक्ट हो सकें। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो सूरह यूसुफ है वो कितनी खूबसूरत स्टोरी है। पूरे कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी मतलब बिखरी पड़ी है, आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी है, सूरह कहफ की 4 स्टोरीज़ हैं जो हम हर जुमे को पढ़ते हैं। Stories have a special place in our life. Our minds, our hearts connect with each other when we narrate stories. So please अपने बच्चों को अपनी बचपन की स्टोरियाँ सुनाया करें, अपने बच्चों को सुनाया करें ये स्टोरीज कि अपने फेलियर्स की स्पेशली, ताकि वो कंफर्टेबल हों इस चीज़ से कि हुआ फेलियर लेकिन that was just another step to a better understanding of what to do next, right? उसके अलावा क्या, बिल्डिंग ट्रस्ट विद योर टीन्स। हमने इन्फेंट्स किया, हमने टॉडलर्स किया, हमने मिडिल एज कर लिया, और अब हम अपने टीन्स पर आ गए हैं। आई ऑलवेज से दिस, आई डोंट बिलीव दैट देयर इज सच एज एज अ टीनेजहुड। आई बिलीव दे आर यंग अडल्ट्स, बिकॉज हमारे डिज्नी ने और निकलोडियन ने और इन तरह के फालतू चैनल्स ने बेसिकली क्या किया है कि वो जो प्यूबर्टी का, और वो प्यूबर्टी से लेके तो जो यंग एडोलेसेंट का जो टाइम है जहाँ पे हमें बेसिकली अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखानी चाहिए, वो उन्होंने खींच के उसको और उन्होंने लंबा कर दिया कि जी अब वो टीन्स हैं, फिर उसके बाद वो अडल्ट्स होंगे। ये टीन्स का मुझे आज तक वैसे कॉन्सेप्ट कोई समझ नहीं आया। जब नमाज फ़र्ज़ होगी, कुरान फ़र्ज़ हो गया, आप निकाह करवा सकते हो बच्चों का, उनकी शादी हो सकती है, वो आगे बच्चे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सोचने समझने के काबिल है। उनको ये पता है कि उन्होंने स्नैपचैट पे और इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे और हर जगह पे उन्होंने क्या करना है और कैसे करना है, और वो जो देखते हैं जो हमें पता है कभी और बाज़ औक़ात हमें नहीं पता है, उसके डेंजर्स हम बाद में बात करेंगे। जब उन्हें इन सारी चीज़ों का पता है तो फिर वो टीन्स कैसे हुए, फिर वो अडल्ट्स ना हुए। खैर, बात के लिए बहस। कीप एन ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। ऑफ कोर्स अगर आपने बचपन से ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन की है तो फिर तो अब तो ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होगी, अनलेस कुछ बच्चे जो होते हैं वो लेट ब्लूमर्स होते हैं, मतलब कि वो कम्युनिकेशन ज़रा जब वो जवान हो जाते हैं तो फिर वो करना शुरू करते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं बचपन में बड़े कम्युनिकेटर्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो जवान होना शुरू होते हैं तो वो थोड़े से क्लोज हो जाते हैं, वो ज़रा ज़्यादा उनकी सेल्फ इस्टीम अप एंड डाउन जा रही होती है। तो यू हैव टू फिगर आउट हाउ योर चाइल्ड इज़, व्हाट योर चाइल्ड्स मैनरिज्म्स, बिहेवियर्स, उनकी फितरत तबीयत क्या है उनकी, और उस हिसाब से कन्वे ट्रस्ट। ऑलवेज कन्वे ट्रस्ट। टेल योर चिल्ड्रन, लिसन, नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी दैन योर गुड हेल्थ,
mental, emotional, physical, spiritual, and I'm here to support you. बैलेंस के साथ मैं ये नहीं कभी भी कहूँगी कि बड़े ही लीन पेरेंट्स हो जाएं. लीन पेरेंटिंग जो होती है, पैसिव पेरेंटिंग जो होती है, that's not the answer. Be assertive but in a good way. Be respectful of their space, respect their opinion, and don't downplay their concerns. अच्छा, ये वाली जो बात थी, मैंने ना इंस्टाग्राम पे 2 हफ्ते पहले एक Gen Z सीरीज किया था. Gen Z is a generation that's basically 25 up till 10 right now. They are the Gen Zers, right? And the whole purpose of me of doing that series, and it's on my Instagram, was because I wanted to bring out our youth. کہ ہماری youth کر کیا رہی ہے, سوچ کیا رہی ہے, بول کیا رہی ہے. Majority of them are still in colleges. لیکن ان سب نے ایک ہی بات کی, ایک ہی بات. وہ سب ایک دوسرے کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے, regardless of the fact. جب میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک مشورہ اپنے بڑوں کو کیا دینا چاہتے ہو, تو انہوں نے کہا ہم اپنے بڑوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ذمہ داریوں کے ساتھ ٹرسٹ کریں. ہم سے غلطیاں ہوں گی لیکن ہم کیپیبل ہیں کہ ہم اچھے کام کر سکیں, ہم پہ ٹرسٹ کریں. And this is exactly what she is saying, that give that confidence to your teen, young adult, that they are, you trust them. اچھا, اب انہوں نے کچھ ڈسکشن کوشچنس پوچھے. ڈسکشن کوشچنس سن لیں, اگر لکھنا چاہیں گے اور بعد میں بات کرنا چاہیں گے اس کے بارے میں اپنے اسپاؤس کے ساتھ تو ضرور. Do you feel that you had a strong connection with your own parents? Did you trust them? Do you feel they trusted you? Can you perceive how that trust or mistrust, connection or disconnection you had with your own parents may be seeping into the relationship you currently have with your own child? اپنا یاد کریں اور اپنے کے ایکسپیرینسز کو آپ ابھی پہ تو نہیں تھوپ رہے اچھا اور برا. Number 3, how do you plan to build trust and connection with your child starting now? Again, I told you that this book, at the end, it repeats the whole thing again. So I'm not going to repeat it. یہ تھا ہمارا chapter 5 اور یہ ہوا ختم. Alhamdulillah. Let's move on to chapter 6 in the next video. Assalamu alaikum.